तो आज मैं आया था अभी अपने सीए के पास, क्योंकि मेरे को जीएसटी की कुछ रिटर्न्स वगैरह फ़ाइल करनी थी। मार्च आ रहा है ना, तो वो अभी थोड़ा सा कहीं लेट है, तो 10 मिनट से बुलाया मेरे को, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी आ गया। तो अभी वापस जा रहा हूँ, फिर 10 मिनट से लौटना हूँ। और क्या है, बिल बुक्स आनी है और कुछ बिल्स वगैरह भी मेरे को कंपनीज़ को देने हैं। तो क्या है भाई, जीएसटी फाइलिंग आपको करनी चाहिए, जीएसटी आपको लेना भी चाहिए और सरकार को देना भी चाहिए। तो क्या उससे आपके जो कागज़, जो आपका पेपर वर्क होता है ना, वो क्लीन रहता है। उसमें आगे आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पैसे बचाने के चक्कर में मत बोलना, ओके। तो वर्कशॉप आ गए हैं, अभी मैं बैठा हूँ महिंद्रा में। तो ये क्या है, बीच में परेशान कर रही। हाँ हाँ, ले आओ, दो। हाँ हाँ, निकाल दो। तो ये क्या है, ये अभी बीच में दिक्कत कर रही, तो अभी हम इसमें 3DX का लीवर सेट फिट कर रहे हैं। तो वो है, अभी ये डंपर खड़ा है, इसके अंदर फ्लाई ऐश वो हमें खाली करनी, तो हम सोचे इसी से मिला देंगे पूरे। ओके, ये इंजन है 4BD कमेंस। तो ये हम चेंज कर रहे हैं, इस गाड़ी से इस गाड़ी में जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी की गाड़ी है और ये अभी सागर जा रहा है रीबिल्ड होने के लिए। लगा लो, तुम्हारी गाड़ी लगा लो। जाने दो आगे। ये होता 6BT है, बस इसमें 2 सिलेंडर कम होते हैं, इसलिए 4BT रहता है। इसका जो कनेक्टिंग रॉड्स वगैरह, पिस्टन, सबको सेम ही होते हैं, अलग से कुछ नहीं रहता इसमें। बांध लो, लीवर इसमें लग गए। यहाँ से देखो, ये पूरे लीवर वगैरह, इसकी पूरी पाइपलाइन कंप्लीट है। सिर्फ एक हाइड्रोलॉक का जो रिटर्न है, वो पाइप में इसमें लगा रहा हूँ। तो उसके लिए अभी नया होस क्रिम्प होके आ रहा है, मैंने कर दिया क्रिम्प, वो लगना है। ये जो हाइड्रोलॉक का रिटर्न है, यहाँ से जाएगा सीधे टैंक पे, है ना। तो वो मैं अभी कर रहा हूँ। ये वाला एक अकेला पोर्ट खाली बचा है, ये वाला। तो ये काम इसी तरीके से किए जाते हैं। तो फाइनल हो गया अब ये। अब हमें बस इसको स्टार्ट करके टेस्ट करना है। पाइपलाइनें लगभग सारी लग गई, है ना। ये देखो, ये पूरा का पूरा रोल बंटी भाई लेके आए हैं। ये अभी हम अपनी मशीन से वो जो वो रखी है येलो कलर की गोल गोल, उससे क्रैम करके ले आए। अब हम इसके नाप ले रहे हैं कि कितना पाइप लगेगा, तो उतना इस पूरे रोल में से काट के लगा देंगे। उधर नहीं है पाइप, इस साइड। ये इसकी लाइन लगा दी थी मैंने सारी, है ना। तो लेकिन क्या है, कभी भी हाइड्रोलिक सिस्टम चालू करने से पहले आप उसका टैंक चेक कर लो। तो जैसे अभी हमने इसका टैंक खोला है पूरा नीचे, अभी मैं इसमें हाथ डाल के दिखाता हूँ। ये देखो, आप देखो इसमें क्या निकल रहा है। इसमें एमरी है नीचे। अभी मैंने पूरा इसमें पंप वगैरह जो नया लगाया है, इसकी पूरे पंप की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसलिए इसका टैंक हमेशा आप साफ़ तो करो, है ना। कस्टमर कह रहा था कि हमने नया ऑयल डाला, वो ऐसी तैसी हो गई पूरे नया ऑयल की। सनी, नीचे से इसका ड्रेन प्लग खोलो, साफ़ करो। तसला लगेगा, इतनी खराब है क्या सर। ये देखो, है ना, ये अभी हमने ड्रेन प्लग पूरा ऑयल बिल्कुल मेटेलिक पेंट की तरह चमक रहा है। ये देखो आप, ये देखो। अब इसमें मशीनें कैसे चलेंगी? चल ही नहीं सकती। तो क्या होता है, डायग्नोस हमेशा करना चाहिए मशीन को अच्छे से, है ना। कि पता चला अभी आपने पूरा नया ऑयल, नया पंप लगाया और खेल ख़त्म हो गया। सनी, इसमें डीजल का कपड़ा मार के अंदर पूरा पोछा लगाओ इसमें। एक तो साइड में पर्दा लगा है, वहाँ जानी। हाइड्रा के फ्लोर की कटिंग चालू है भाई। देख रहे हैं काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्लाज्मा का फायदा रहता है, फटाफट कटता है। मशीन चालू हो गई। अभी फुल टैंक भरा था हमने, अंदर लेके आए। अभी भी नीचे जा रहा है, मतलब सिस्टम ऑयल ले रहा है। नीचे देखें, चेक कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज नहीं है ना। तो अभी आधा टैंक हो गया, ये आधा टैंक हो गया है। चलो टैंक में ऑयल डालो और भरो। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं स्टीयरिंग। वो देखो, टायर घूम रहे हैं,
तो मतलब हमारा जो प्रायोरिटी वाला था वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, टैंक पे नजर रखो, टैंक पे नजर रखो, टैंक खाली नहीं हो पाए। नीचे लीकेज चेक करो। देखो लोड दिखा रही है। बंद करूं? चोक उधर है, बंद करो। इतनी दूर जाओगे तो आवाज ही नहीं आएगी। चलो लो। सभी इंजीनियर्स को मेरा नमस्ते। तो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल मारने के लिए कई बार लोगों को दिक्कत आती है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं 3 4 5। मतलब 3 4 5, इसको अगर आप इंची टेप से करेंगे 3 फुट 4 फुट 5 फुट, तो पहला पकड़ेंगे 3 पे, दूसरा पकड़ेंगे 7 पे, 7 5 12। तो आप यहाँ आके देखो, इधर देखो, देखो ये हम लोगों ने उस कॉर्नर से पकड़ा है। तो ये देखो हमने 90 डिग्री का इससे पहले निशान लगा दिया कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो ये देखो आप बिल्कुल करेक्ट आया है ना। तो इसको आप फुट में भी कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो। अगर आप जॉब बड़ी है और आपकी साइड बहुत बड़ी है ना, तो आप किलोमीटर में भी कर सकते हो। तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होती है। तो अगर आप उसमें भी डाल के इसको देखेंगे ना कि बेस आप डालेंगे 3 और परपेंडिकुलर आप डालेंगे इसमें 4 और हाइपोटेनियस रखेंगे 5, तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। तो बड़े बड़े जॉब में जब हम लोग को 90 डिग्री का एंगल मारना होता है ना, तो हम लोग ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं 3 4 5। तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू। अभी मैं बना रहा हूँ, ये टाटा सिग्ना का स्टीयरिंग पंप है। तो क्या है, कस्टमर था, उसका स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था। मैकेनिक ने बोला कि स्टीयरिंग पंप ख़राब हो गया, आप बदल दो। उन्होंने नया पंप लगा दिया, उसके बाद भी स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक हाइड्रोलिक, ये मेरे पास एक ग्रीस गन रखी थी पुरानी, तो इसमें ना मैं इसका ऑयल चेम्बर वगैरह बना रहा हूँ और इसमें प्रेशर यूनिट घड़ी वगैरह लगा के मैं पंप टेस्ट करने का जिग बना रहा हूँ, कि जिससे हम पंप टेस्ट कर सकें कि पंप आपका सही है कि नहीं है। तो इसलिए अभी हम ये सब बना रहे हैं पूरा सिस्टम। तो अभी थ्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं इसमें। और ये इसका मैं वाल आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने वाल लगाया है। ये क्या करेगा, जो इनलेट प्रेशर आएगा पंप से, ये उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो यहाँ मैं इसमें लाइन में बीच में घड़ी जोड़ूंगा, जिससे मेरे को प्रेशर रीडिंग दिखेगी कि पंप कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है रुकने से पहले। और उसको चलाने के लिए पंप को मैं मिलिंग मशीन में जिग बनाऊंगा। मिलिंग मशीन से मैं इस पंप को चलाऊंगा। तो देखते हैं, अभी मैं बना के दिखाता हूँ ये कैसा सेटअप रहेगा। तो ये डाला भी डंपर आ गया है चढ़ने के लिए, तो डाला भी अब मैं इस पर चढ़ा रहा हूँ। और अभी ये, हाँ चलो, ग्राइंडिंग करनी है थोड़ा सा। क्या बाहर इसमें थोड़ा सा होल ख़राब हो गया था, तो इसमें सरिये वगैरह लगा दिए थे। अपग्रेड, हाइड्रोलिक सिस्टम अपग्रेड के बाद ये पहला इसका टेस्टिंग है जो अभी हम कर रहे हैं। इसकी उठाऊँ? ये अभी हम क्या है, पूरा जैक्स वगैरह को प्राइम कर रहे हैं, क्योंकि सब में एयर भरी हुई है। तो सिर्फ बूम सिलेंडर के पाइप गलत लगे हैं। ये देखो, वो जो मैं आपको पॉपेट वाल का बताया था ना सिस्टम, वो ये है। ये अभी मैं इसका पूरा लीवर दबाऊंगा ना, तो भी ये स्लो आएगा नीचे। ये देखो, इससे क्या होता है, कंट्रोल रहता है। अगर वो पॉकेट वाल नहीं होता ना, एकदम से गिरता।
अभी इसकी MRV से मैं इसका प्रेशर बढ़ाऊंगा। रुक जा, नीचे कर रहा हूँ। आदमी बहुत ख़राब है हम। ये हो गया। देखो हाइड्रो टेस्ट करने का ये फ़ायदा रहता है कि हमने पूरा वॉल ब्लॉक वगैरह लगा दिया। अभी किसी भी सिलेंडर में ड्रॉप नहीं है, ना ये बकेट नीचे आ रहा है, ना डिपर नीचे आ रहा है, और ना ही बूम नीचे आ रहा है ना। तो ये मशीन हो गई है हाइड्रोलिक सिस्टम से रेडी। अब इसकी 4-5 दिन हम लोग करेंगे टेस्टिंग, है ना। टेस्टिंग करने के बाद अभी से बूम सिलेंडर के पाइप गलत जुड़े हैं, तो वो अभी सनी बदल रहा है ना। बदलो बदल लीवर फ्री कर दिया मैंने। ये डंपर में डाला अभी लग रहा है, तो ये हम लोग ट्रैक्टर से ऐसे लगा लेते हैं उठा के, है ना। ये हमारा बढ़िया काम करता है हाइड्रा, है ना। यहाँ से नहीं लगेगा बंटी भाई, साइड से ऊपर से लगेगा। मैं लगा रहा हूँ, नशे नहीं तो ले आए। रुक जाओ, मैं लगा रहा हूँ। तुमसे बोला था ये फुंतड़ियाँ काटने को, तुमने काटी नहीं है। क्यों? हाँ तो काय जा इतने से टिकने हैं ना, नेचे की उड़ाई है तुमने जे इतने टिकने तो जो। अभी डंपर को मैं दोबारा पोजीशन कर रहा हूँ। एयर प्रेशर निकल गया है तो ब्रेक जैम हो जाते हैं। डंपर में जब एयर प्रेशर निकल जाता है तो ब्रेक जैम हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, कहते हैं ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, वो सिर्फ होते हैं डाउन हिल के टाइम पे। जब ढाल पे ट्रक उतर रहा है और ड्राइवर कोई ना समझे और वो ब्रेक दबा के चला रहा है, तो कुछ टाइम बाद ब्रेक शू इतने गर्म हो जाते हैं कि वो फेल ही हो जाते हैं। तो सिर्फ उस कंडीशन में जहाँ तक ब्रेक फेल होते हैं, मेरे को और तो कंडीशन कोई पता नहीं है जिसमें ब्रेक फेल होता है। अगर चलते हुए रोड पे ब्रेक फेल हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए अगर एयर प्रेशर का पाइप भी फट जा रहा है ना डंपर का, तो ब्रेक लग जाएंगे। तो अभी देखो, अभी मैं बैठ के एयर प्रेशर बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एयर प्रेशर कम आ रहा है। रियर जो हैगा ना सिलेंडर, उसमें एयर प्रेशर कम आ रहा है, इसकी वजह से ब्रेक रिलीज नहीं होंगे। तो मैं एयर प्रेशर बना रहा हूँ बैठ के। सारी गाड़ियाँ चलानी सीखनी पड़ती हैं, तो ये काम कुछ यूँ ही नहीं हो जाते हैं ऐसे ही कि आप एक वेल्डिंग प्लांट, एक ग्राइंडर रख के आप ये सारे काम कर पाएँ। ऐसा नहीं होता भाई, आपको बहुत सारी स्किल्स में महारत हासिल करनी पड़ती है। मैं डंपर भी चलाता हूँ, मेरे पास हैवी लाइसेंस है, जबकि मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन मैंने हैवी लाइसेंस ले रखा है, क्योंकि मेरे को कई बार रोड पे इधर उधर गाड़ियाँ करनी पड़ती है। इनकेस कभी तो टकरा के आगे, तो दैट्स वाई। तो क्या रहता है, आपको बहुत सारी स्किल्स पे मास्टर करना होता है। आज हमारे यहाँ पे पूरा साफ है एरिया। वो महिंद्रा वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारे भाई ने कर दी, वो खड़े हमारे। और आज पूरा क्लियर है यहाँ से। आज ये ट्रक का काम लगने वाला स्टार्ट है बस। महिंद्रा हो गई चालू और डंपर में फ्लाई ऐश थी आधी डंपर, वो हमने रीपें उठा के गिराई, तो वो फ्लाई ऐश पूरी नीचे गिर गई। तो हमने कहा चलो अच्छा, इससे अच्छा फिलिंग ही हो जाएगी, है ना। रोड पे जितनी गिरी थी वो सब हमने खींच ली, और अभी सनी और ऋषि फावड़ों से उसको कर रहे हैं। शेट्टी आ गया, शेट्टी के कैबिन की लग गए हैं बेल्ट, तो अब हाइड्रा आ गया, इससे कर रहे हैं। चलो शेट्टी चलो, क्या कोई आया नहीं, कहाँ करे गया। हाइड्रे पे रख रहे हैं। तो अभी नाइट का ये है कि रीपें ये डली हैं 24 इंची की रीपें, 24 के ऊपर भी 12 इंची, मतलब 3 फुट की रीपें लगी है इसमें। तो ये डंपर का भी पीछे का डाला भी टूट के गिर गया था, वो भी हो गया। इसमें ना करीब आधा डंपर फ्लाई ऐश निकली, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे चली। ये वाली मशीन बहुत हो गई रेडी, ठीक है ना। याद करो यहाँ खड़ी थी, ये भी चल के चली गई। इसका हमने बकेट उतार लिया, क्यों? क्योंकि इस मशीन को हम कम से कम 10 दिन टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही डिलीवरी करेंगे। अच्छा, उस 10 दिन में अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो हम फिर कैसे करेंगे? हमारे पास जो काम वगैरह होता रहता ना, उसका सामान उठा करेगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें से बकेट हटा दिया। तो हम इससे सामान उठा रखे करते रहेंगे, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर को हैगा बहुत ज़बरदस्त बैक कंप्रेशर, वो इंजन ऑयल उठा रहा है, तो उसके स्पेयर पार्ट्स आने हैं। तो इंजन खोले बिना नहीं हो पा रहा है पॉसिबल कि कौन से आने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है उसका कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है OEM का कि कितने mm के पिस्टन वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी ये खड़ा है अपना ट्रैक्टर, तो जहाँ तक है कल या परसों में हम इसको पूरा खोल डालेंगे। इसका गियरबॉक्स का भी ओवरऑलिंग होना है,
कुछ एक बैरिंग उसका टूटा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। और इसका इंजन का पूरा ओवरऑल होना है ना। तो इंजन मतलब हम ये समझ लीजिए कि हाफ इंजन करेंगे, क्योंकि क्रैंक वगैरह अब इसकी बिल्कुल ठीक है, ऑयल प्रेशर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑयल प्रेशर में, सिर्फ है बैक कंप्रेशर, रिंग्स वगैरह डाउन है। साइलेंसर में से ज़बरदस्त धुआं फेंकती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितना धुआं फेंकता है ये। ठंडा हो गया है, थोड़ा सा हीटर लेगा, हीटर लेगा, हीटर लेगा, हीटर लेगा, हीटर लेगा, हीटर लेगा। और ये अभी इतना धुआं, इसलिए हमें इसमें करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है। जितना भी हम भारी काम वगैरह करते हैं, जैसा आपने देखा आज कि हमने इसमें डंपर का डाला टाइम दिया, तो ये सब काम इसी ट्रैक्टर से, ये हमारी लाइफ लाइन है। तो हम तब तक ये मशीन से काम करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग का, और ट्रैक्टर की सर्विसिंग हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। इधर कुछ लगा दो, है ना, वो बड़ी चाल, बड़ी वाली इधर लगा दो, छोटी वाली उधर लगा दो। अभी तो फ़ोन आया एक दोस्त का कि मैं तो घर आ गया था, अभी एक दोस्त का फ़ोन आया कि उसकी गाड़ी पलट गई है। एक्चुअली सामने कोई जानवर आ गया, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई है। तो अभी मैं अपनी वर्कशॉप पे थार उठाने जा रहा हूँ अपनी, जिससे हम उसको खींच के सीधा करेंगे। ये इसको सीधा करके साइड में पार्क कर दिया और यहाँ हो गया अपना काम खत्म। रात के बज रहे हैं 12:30 और हम जा रहे हैं अब घर। जैसा कि आपने देखा, हमने वो गाड़ी खींच के निकाल दी। वो एक्चुअली रोड पे पूरी पलट गई थी, तो पहले उसको सीधा करा, फिर खींच के साइड में खड़ा करा। वो कल किसी टोइंग वैन वगैरह से चली जाएगी शोरूम पे। ठीक है, होता रहता है, गाड़ी घोड़े करते रहते हैं, सब आते हैं। आज के लिए इतना ही भाई, इसके अलावा कल क्या होता है कल बताऊंगा। आज जो कुछ हो गया आज हो गया, अब कल का पेंडिंग है, देखते हैं। कल हाइड्रा वगैरह का भी काम है और वो रीपे भी लगनी है डंपर में। तो कल तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए। बोलो बेटा थैंक यू, बाय बाय।